बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, 10 मई को पाकिस्तान ने भारत पर ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के दौरान भारत के 5 तैयारे मार गिराए गए थे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। और इन 5 तैयारों के हवाले से भारत डिनाई करता था और पाकिस्तान इस पर जो है वो चीज कहता था कि पाकिस्तान ने ये तैयारे गिराए हैं। लेकिन अब बीजेपी के रहनुमा जो इंडिया के ही हैं, उन्होंने इस चीज को कबूल किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे, जिनमें 2 राफेल हैं और 3 राफेल हैं और 2 दिगर तैयारे जो है वो मार गिराए हैं। नाज़रीन, ये जो राफेल तैयारे हैं ये भारत ने फ्रांस से खरीदे थे और जब 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी हुई थी तो उसके नतीजे में भारत ने एक फ्रांस के साथ इंटरनेशनल मुआहिदा तय किया। उस इंटरनेशनल मुआहिदे के तहत भारत को जो है वो तकरीबन 40 से ज्यादा जो है ये तैयारे, राफेल तैयारे जो है वो दिए गए थे। और इन तैयारों को की खरीदारी के बाद भारत इस चीज के हवाले से बड़ा मगरूर था कि इस वक्त भारत की एयर डिफेंस और एयर जो हम कह सकते हैं कैपेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। और इसी बना पर जब 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो ये चीज उसके ज़हन में थी कि भारत के पास राफेल तैयारे हैं। लेकिन राफेल तैयारे जब भारत ने खरीदे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी खरीदी, JC-10 ये खरीदे गए और उनका मुकाबला करने के लिए जो है वो पाकिस्तान ने इन तैयारों को जो है वो तैनात किया। जिस वक्त जो राफेल तैयारे हैं वो अंबाला में और यासी मारा जो एयरबेस है इंडिया की, वहां पर वो तैनात हैं, जबकि पाकिस्तान के जो ये तैयारे हैं JC-10 मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बेसिस में इन तैयारों को तैनात किया गया है। अब मसला यह है कि जब भारत की जानिब से हमला किया गया तो फिर पाकिस्तान ने 10 मई को जब इंडिया पर हमला किया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत अच्छा जो है वो इस्तेमाल किया JC-10 को। और PL-15 जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान ने जो है वो उन पर नस्ब किए और ये मिसाइल भी चाइनीज टेक्नोलॉजी हैं। ये इनके हवाले से पहले बताया जा रहा था कि इनमें एक PL-10 है, PL-15 जो है वो, इन दोनों में फर्क मैं आपको बता दूं। PL-10 की जो रेंज है वो हवा से हवा तक मार करने के लिए 150 किलोमीटर तक है, लेकिन जो PL-15 है उनकी रेंज जो है वो है 300 किलोमीटर तक और ये जो है वो हवा से हवा तक मार करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये भी चाइनीज टेक्नोलॉजी है। नाज़रीन, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो फिर पाकिस्तान ने भी हमला किया और फिर इस जो सारी जंग के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 3 तैयारे गिराए राफेल के और 2 दीगर तैयारे गिराए गए हैं। और इन राफेल तैयारों के हवाले से आज जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि जो फ्रेंच कंपनी जो इस राफेल तैयारों को बनाती है, डसॉल्ट जो राफेल है, उन्होंने अब भारत से राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जो फ्रांस है वो चाहता है कि वो भारत में जाकर राफेल तैयारों का जो है वो ऑडिट करे और इन चीजों में देखे कि क्या कुछ जो है वो बनाने में कमियां रह गई हैं, क्या उसमें फॉल्ट आ रहा है, क्या चीजें हैं। और इस हवाले से वो एक ऑडिट करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने कैटेगोरिकली तौर पर उसे ना कह दिया है। और भारत का ये मौकफ है कि जब ये ऑडिट होगा तो उसके एंड में फ्रांस जो है वो सारा इल्जाम भारतीय पायलट्स पर लगा देगा। तो अब जो भारतीय पायलट्स हैं उनका तो जाहिर बात है कसूर भी नहीं है। उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि पिछले कोई 6 से 10 सालों में भारत के पास जो है वो पायलट्स की शदीद कमी है। 600 से लेकर जो है वो 1000 तक पायलट्स की जरूरत है, लेकिन वो नहीं भर्ती कर रहे। और दूसरे नंबर पे तरबियती तैयारों की भी कमी है। फिर उसके साथ साथ और बहुत सी कमियां हैं जो भारत को फेस करना पड़ रही है। और सबसे बड़ी जो कमी मैं कह सकता हूँ वो है एक जज्बे की, एक हौसले की, जो एक मुसलमान के दिल में होता है, शहादत का जज्बा, उसकी कमी सबसे बड़ी है। तो अब बेसिकली खबर यह है कि जो भारतीय जो इस वक्त हिकमत अमली है वो ये है कि वो किसी भी तरह से फ्रांस को इस ऑडिट के लिए आने से रोकें, क्योंकि फ्रांस जब ऑडिट के लिए आएगा तो फिर ये बात हकीकत हो जाएगी कि कितने तैयारे जो है वो राफेल गिराए हैं पाकिस्तान ने और भारत ये चीज छुपाना चाह रहा है। तो अब ये चीज ज्यादा देर नहीं छुप सकती। भारत की जानिब से फ्रांस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी इतनी महंगी होने के बावजूद जो है वो इतनी कारगर नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ चाइनीज टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में इत्मीनान आ गया है कि पाकिस्तान ने किस तरह से चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया
اور پاکستان کا نام جو ہے وہ پاکستان نے چائنا کا نام جو ہے وہ روشن کیا. اور اسی طرح فرینچ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھارت فرانس پہ الزام لگا رہا ہے, اور فرانس جو ہے وہ بھارت پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کے پائلٹس میں جو ہے وہ ٹریننگ اتنی نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اب بھارت جو ہے وہ ساری چیزوں کو چھپانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ بھارت جب یہ خود تسلیم کر لے گا کہ ان کے طیارے گرے ہیں, ان کی ساری حکمت عملی فیل ہوئی ہے, اس کے بعد انٹرنیشنلی ڈکلیئر ہو جائے گا کہ بھارت 2025 میں 10 مئی کو جب یہ جنگ شروع 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک یہ جو جنگ ساری شروع ہوئی ہے, اس کے بعد سے جو ہے وہ بھارت یہ جنگ ہارا ہے. اب مزہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان جو ٹیکنالوجی چائنا سے لے رہا ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی کارگر ہو رہی ہے کہ اسے اب پوری دنیا چائنا کی طرف مائل ہو رہی ہے. اور دوسری طرف سے پاکستان کے پائلٹس, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی آرمی, اسے پوری دنیا میں جو ہے پذیرائی مل رہی ہے. مسلم دنیا تو ویسے ہی جو ہے وہ فین ہو چکی ہے پاکستان کی, اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کی اس ماہرانہ جو اس وقت جو جنگ لڑی ہے 2025 میں, اس جنگ میں اور اس مہارت سے جو ہے وہ بڑے امپریس ہوئی ہے پوری دنیا. اب بھارت کو اس چیز کے کا خوف ہے کہ اگر ڈسالٹ رافیل جو ہے وہ اگر ان کے ملک میں آگے کسی بھی قسم کا آڈٹ کرتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا, اور ڈیفینیٹلی ہوگا, اور اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ آڈٹ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور بھارت الزام لگا رہا ہے کہ اس کا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں سورس کوڈ ہوتا ہے وہ فرانس نے نہیں دیا بھارت کو. اتنے پیسے یعنی 288 ملین کا اختیار انہیں پڑتا ہے, اس کے باوجود یہ سورس کوڈ جو ہے وہ نہ دینا فرانس کی جو ہے وہ انٹرنیشنل معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی بھی ہوگا, اور وہ بھارت کا مسلسل یہ الزام ہے. اب یہ بات اگر کہ اسے سورس کوڈ اگر بھارت کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد بھارت اس میں کچھ تکنیکی تبدیلیاں کر سکتا ہے, لیکن جو ڈسالٹ رافیل ہے ان کا ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سورس کوڈ جو ہے وہ بھارت کو فراہم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر وہ فراہم کیا جائے گا تو بھارت لوکل میزائل, لوکل ریڈارز کو بھی اس میں استعمال کر سکتا ہے. ناظرین, یہ آج کی خبر تھی, اور اس میں جو تجزیہ تھا وہ میں نے دیا. اب مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنے میزبان سید عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.